ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। मैं बहुत ही आभारी हूँ श्रील प्रभुपाद का, जिन्होंने मुझे भगवान कृष्ण के नाम का महामंत्र प्रदान किया, और महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने मुझे भगवत गीता दी। ये दो अनमोल रत्न हैं और दोनों ही कल्याण के साधन है, अद्भुत कल्याण के साधन है, और इसीलिए ये दो सदैव मेरे लिए आदरणीय, वंदनीय और गुरु समान रहेंगे। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 25वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 13वें अध्याय का 24वां श्लोक, जहां पर भगवान ने यह बता दिया कि जो भी जीवात्मा प्रकृति को उसके गुणों के सहित जान लेता है, इस प्रकार उन्हें जान करके अपनी वस्तुतः स्थिति को सुधार लेता है, प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों से पार हो जाता है, प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न विषय विकारों से, उनके संबंधों से, राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता, चाहे वह कैसा भी इस समय जो भी वह कार्य कर रहा हो। सर्वथा वर्तमानो अपि, सर्वथा अर्थात सभी प्रकार के कार्यों को करता हुआ भी, वर्तमान अर्थात करता हुआ, सभी प्रकार में अधर्म, पाप या निषिद्ध कर्म नहीं आते निश्चित रूप से, क्योंकि उस मनुष्य में ना तो राग है, न द्वेष है, न काम क्रोध लोभ है, न किसी वस्तु की कामना है, न विषयों की कामना है, तो कोई भी प्रकार का अधर्म पाप उससे होना ही नहीं है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वह तो पूर्णतया निर्दोष और पाप मुक्त है, तो पाप तो उसे छू भी नहीं सकता। वैसे भी जिसके पास ज्ञान हो जाता है, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यसि, तो ज्ञान उसके समस्त पापों को और कर्म फलों को भस्म कर देता है। यथहि धामसि समिद्धाग्नि ही भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणम भस्मसात कुरुते तथा। चौथे अध्याय में श्लोक आता है, 36वां या 37वां होगा, आप देख लीजिएगा। तो ज्ञान किस प्रकार मनुष्य को कल्याण करता है, उसके समस्त कर्म फलों को जला देता है और उसे मुक्त कर देता है। इसी प्रकार इस महाजन, महात्मा, आचार्य, गुरु में, साधु में ज्ञान है कि जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति के गुण क्या है, और कैसे विषय और विकार, इनका क्या संबंध है और कैसे इनसे छूटना है, उसके पास यह ज्ञान है, और इसीलिए वह समस्त जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब तक हम अज्ञान में रहेंगे, हम इन प्रकृति के गुणों से नहीं छूट पाएंगे। प्रकृति के गुण माया के द्वारा ढके हुए हैं। हमारा जो सत्य ज्ञान है, सच्चित जो है, वह भी अज्ञान से, काम से ढका हुआ है। इसीलिए हमें भगवान की यह माया कैसे हमें सदैव प्रयत्नों में, कामनाओं में, उद्देश्यों में, विषय और वस्तुओं में सदैव संघर्ष में लगाए रखती है, यह हम देख नहीं पाते। एक जन्म तो की तो बात ही क्या है, अनेकों जन्म बीत जाने के पश्चात भी हम इस अज्ञान में लिप्त ही रहते हैं और इससे छूट नहीं पाते। यह तभी होता है जब हमारे पाप कर्म शून्य हो जाते हैं और हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि होती है। तब हमें भगवान की कृपा से किसी सद्गुरु का, सत्पुरुष का, साधु का संग मिलता है, और तब हमारा कल्याण के मार्ग पर प्रगति हमारी प्रारंभ होती है। येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः।
तब हम भगवान का भजन करते हैं। हमारे भीतर से नास्तिकता, अज्ञान और भोगने की वृत्ति और स्वयं का ऊपर जो अहंकार है उसका नाश होता है, उसमें कमी होती है, तभी जाकर के हम भगवान को भजते हैं और भगवान के समस्त भूत गणों की सेवा में लगते हैं। आज की श्लोक संख्या, भगवान ने अब हमें प्रकृति, पुरुष और इनके विषय में पूरा बता दिया है। अब भगवान ने ये जो इस श्लोक में बताया हमें कि क्या फल मिलता है जो मनुष्य प्रकृति और पुरुष को इस प्रकार अच्छे से जान लेता है, अपना लेता है अपने जीवन में, व्यवहार में, तब उसका क्या फल होता है वह तो भगवान ने हमें 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में बता दिया कि वह मृत्यु को या पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता। अब भगवान 25वें श्लोक में, आज की श्लोक संख्या में बताएंगे वह मार्ग जिनसे हम इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। 25 और 26 इन दो श्लोकों में भगवान वह मार्ग बताएंगे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. That super soul is perceived by some through meditation, by some through the cultivation of knowledge, and by others through working without fruitive desires. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं ध्यानेन, ध्यान द्वारा, आत्मनि, अपने भीतर, पश्यन्ति, देखते हैं, केचित, कुछ लोग, आत्मानम, परमात्मा को, आत्मना, मन से। दूसरी पंक्ति, अन्य, अन्य लोग, सांख्येन, सांख्य योग दार्शन विवेचना द्वारा, योगेन, योग पद्धति द्वारा, कर्म योगेन, कर्म निष्काम कर्म के द्वारा, च भी, अपरे, अन्य। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्मा साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बुद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं, किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं वे आत्मदर्शी, भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अज्ञेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति की भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठयोग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने यहाँ पर 4 मार्ग बताए हैं। इस श्लोक में 3 मार्ग बताए हैं और आने वाले श्लोक में 1 मार्ग और बताया है, जिससे मनुष्य
प्रकृति और पुरुष और प्रकृति के गुणों को अच्छी तरह से जान लेता है और जान करके वह जन्म के पुनः जन्म नहीं लेता, जो 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताया है। उस अवस्था तक प्राप्त करने के भगवान ने 4 मार्ग बताए हैं। उस अवस्था तक पहुंचने के भगवान ने 4 मार्ग बताए हैं, किंतु बहुत से ऐसे महात्मा, गुरु और आचार्य हैं जो भगवान के कहे हुए के ऊपर भी अपना एक मत और विचार रख करके इन 4 मार्गों को काट पीट करके केवल एक मार्ग पे आकर के अटक जाते हैं। यदि वह निराकारवादी है तो वह निराकार के हिसाब से बताएगा, बाकी मार्गों को बंद कर देगा। यदि वह साकारवादी है तो बाकी मार्गों को बंद कर देगा और केवल भक्ति के मार्ग तक पहुंचने का प्रयत्न करेगा। ऐसी करने की क्या आवश्यकता है? आपको क्या कष्ट होता है यदि दूसरे मार्गों से भी भगवान तक पहुंच सकते हैं? तो कष्ट क्या है? ये प्रतिस्पर्धा क्या है कि उस मार्ग से नहीं मिलेंगे, हमारे मार्ग से मिलेंगे। भगवान जब स्वयं इस श्लोक में कहते हैं कि इस श्लोक में 3 मार्ग और अगले श्लोक में 1 मार्ग बताते हैं कि कैसे जीवात्मा प्रकृति और प्रकृति के गुणों के संबंध से को काट करके मुक्त हो सकता है। तो जब भगवान स्वयं 3 मार्ग बता रहे हैं कि उससे यह संभव है, तब भी हम अपने मत को, अपने पंथ को श्रेष्ठ बताने के लिए भगवान की बात को तो काट देंगे और अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे। नहीं, भगवत गीता 2020 ऐसा कोई कार्य कभी नहीं कर सकती। जो भगवान ने कहा है, जो भगवान का उद्देश्य है, केवल वही यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा और वही प्रस्तुत करने की एकमात्र चेष्टा है। तो भगवान ने कहा ध्यान के द्वारा भी इस प्रकार आत्माना परमात्मा को अपने भीतर देखा जा सकता है। यह एकदम सही है। तो भगवान ने यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ध्यान के द्वारा यह संभव है। मनुष्य एक बार परमात्मा को जान लेता है तो वह फिर मुक्त हो जाता है। 15वें अध्याय में श्लोक आता है, योमामेव असमुड्डः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। एक बार मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में पहचान लेता है, भले वह निराकार के स्वरूप में हो या साकार के स्वरूप में हो, तो वह हर प्रकार से भगवान को ही भजता है। अपने प्रत्येक भावों से वह निरंतर भगवान की ही भक्ति करता है, उन्हीं को भजता है। तो हमें एक बार भगवान को जानना है। इस प्रकार यदि यह मनुष्य ध्यान के द्वारा भी परमात्मा को जान लेता है अपने भीतर, तो उसका कल्याण हो जाएगा और वह निरंतर भगवान की शुद्ध एकाकी भक्ति में स्थिर हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में भगवान बोलते हैं सांख्य योग के द्वारा भी। तो सांख्य योग मैंने स्वामी रामसुखदास जी का पढ़ा, उन्होंने लिखा और वह सत्य भी है कि सांख्य योग और कुछ नहीं, ज्ञान को ही सांख्य योग कहते हैं। जैसे प्रभुपाद ने भी बताया कि शरीर 24 तत्वों से बना हुआ है, जिसका वर्णन भगवान ने 13वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोकों में किया गया है, भगवान ने किया है। तो और 25वें तत्व को आत्मा बताया। मैं आत्मा को तत्व तो नहीं मानता हूँ। आत्मा अपरा भगवान की पराशक्ति है और ये तत्व तो भगवान की अपराशक्ति है। तो आत्मा इनसे श्रेष्ठ है, इनकी श्रेणी में नहीं है। तो ये 24 जो तत्व हैं, इनको जब मनुष्य जान लेता है, ज्ञान के द्वारा पहचान लेता है और इनसे मुक्त हो जाता है, इनके बंधनों को काट लेता है, ये जो ज्ञान है यही सांख्य योग है। सांख्य योग और कुछ नहीं है, यही है इन सब क्षेत्र के भीतर जो अंग हैं क्षेत्र के, उन सब को पहचान लेना, उनके बंधन से मुक्त हो जाना, यही सांख्य योग है। सत और असत, नित्य अनित्य, इनके बीच का भेद जान लेना, क्या नित्य है, क्या अनित्य है और क्या सत्य है, क्या असत है। इस प्रकार सांख्य योगी असत को छोड़ता हुआ, त्यागता हुआ
सत्य के तरफ, नित्य के तरफ अपने आप को सदैव बढ़ाता जाता है, प्रगति करता जाता है। और सत्य और नित्य तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार वह क्रमशः प्रगति करता हुआ भगवान को प्राप्त हो जाता है। यह सांख्य योग का मार्ग है। और इससे भी भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो साधक है वह जीवात्मा प्रकृति और प्रकृति के गुणों के भेद को अच्छे से जान करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। और कर्म योग के द्वारा से भी यह संभव है। निष्काम कर्म योग करने से मनुष्य निरंतर भगवान की भक्तों की सेवा करता रहता है। उसमें कोई कामना नहीं रहती है। वह काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के गुणों के संग, गुणों से उत्पन्न विषय विकार, विषय वस्तुएं उसे प्रभावित नहीं कर पाती। वह उनके संग से मुक्त हो जाता है, उनके संबंध से मुक्त हो जाता है। और यही तो 13वें अध्याय के 24वें श्लोक का प्रयोजन है, यही उसमें लिखा है। तो इस प्रकार कर्मयोगी भी निष्काम कर्मयोग करते हुए उस परम पद को, इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाते हैं और उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान ने 3 मार्ग यहाँ पर बताए कि जिनको अपना करके साधक, भक्त और जिज्ञासु इस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक श्लोक आता है 12वें अध्याय में, 12वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने ऐसे ही 4 मार्गों का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। अभ्यास कहते हैं जिसे हम प्रतिदिन करते हैं उसे अभ्यास कहते हैं। तो अभ्यास प्रतिदिन करने वाले अभ्यास से तो ज्ञान श्रेष्ठ है। ये भगवान का मत है, मेरा मत नहीं है। हम नाम जप करते हैं, नाम जप से ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान का मत है, मेरा नहीं है। मैं तो नाम जप को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूँ। ज्ञान एक बार भटक सकता है, परंतु ज्ञान जब कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और मैं ये नहीं कह रहा मैं भगवान से ज्यादा जानता हूँ, किंतु मेरे लिए जो सहज है मैं वह बता रहा हूँ। और साधारण मनुष्य के लिए जो सहज है वह यही है, और वह है नाम जप, अर्थात अभ्यास, प्रतिदिन भगवान का नाम जपना। ज्ञान योग सबके लिए संभव नहीं है, केवल यही उसकी सबसे बड़ी कठिनाई है। और ज्ञान से भगवान कहते हैं ध्यान श्रेष्ठ है। कौन सा ध्यान? अभी जिसका ध्यान भगवान ने किया, बताया, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना। जो ध्यान करके अपने भीतर परमात्मा को देख लेता है, उस प्रकार के ध्यान को भगवान कहते हैं वह ज्ञान से भी विशेष है। और ध्यान से भी भगवान ने कर्मयोग को विशेष बताया है। ध्यानात् कर्म फलम त्यागम त्यागात् शांति निरंतरम। जो मनुष्य कर्मयोग में लगता है, कर्मों के फलों को त्याग करके निरंतर निष्काम कर्मयोग में लगा रहता है, उसका वह मार्ग ध्यान से भी श्रेष्ठ है। तो सबसे नीचे की श्रेणी में आता तो अभ्यास है, प्रतिदिन करने वाला भगवान का नाम जप है, किंतु वह सबके द्वारा करने योग्य, सहजता सरलता से किए जाने वाला मार्ग है। उससे एक पद ऊपर में है ज्ञान, किंतु ज्ञान हर एक को आना संभव नहीं है। जो कठिन प्रयास करते हैं, तब जाकर के उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। चौथे अध्याय का 39वां या 40वां श्लोक है। तो श्रद्धावान लभते, पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, वो सदैव प्रयत्नशील हो, संयत इंद्रिय, और इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित किया हो, तब वह ज्ञान फलीभूत होता है। ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। ध्यान कैसे करना है? अपने भीतर जो हो रहा है उसके ऊपर निरंतर ध्यान, अर्थात बाहर के समस्त विषय विकारों से अपने आप को हटा करके अपने भीतर अपने आप को केंद्रित करना है। बाह्य जगत में नहीं, भीतर हमारे अपने आप को केंद्रित करना है। इस प्रकार अपने भीतर जो परमात्मा है उसके उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उस परमात्मा का ध्यान करना है जो हमारे भीतर है। तो इस प्रकार जो करता है वह ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, उसे भगवान ने कहा।
और ज्ञान से भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है निष्काम कर्मयोग। ये सबके द्वारा किए जाने के लायक है, सरल है, धन की आवश्यकता नहीं है, अपने शरीर से किया जा सकता है। हाँ, यदि किसी को शारीरिक कठिनाई है तो वह इसके लिए योग्य नहीं है, कोई वृद्ध है तो भी उसके लिए योग्य नहीं है, किंतु यदि किसी का शरीर सक्षम है तो वह कर्मफल कर्म निष्काम कर्मयोग के माध्यम से जो सबसे सर्वोच्च है उसके माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है, परम शांति को प्राप्त कर सकता है। परम शांति को प्राप्त करने का अर्थ है प्रकृति के गुणों से उत्पन्न विषय वस्तुओं के संबंध और राग द्वेष से पूर्णतया मुक्त होना, तभी उस परम शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान ने कहा है जो कर्म फलों को त्याग करता है वो त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है। त्यागा शांति अनंतरम, उस अनंत शांति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान ने एक से ऊपर एक श्रेणियां बताई। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप नाम जप कर रहे हैं तो उसे त्याग करके आप कर्मयोग में लग जाएं। हमारे लिए जो अनुकूल है, सहजता से होने योग्य है, उसे कर लें, उससे भी आपका काम, आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान इतने निर्दयी नहीं है और न एकाकी हैं कि इस मार्ग से आएंगे तभी मैं आपको प्राप्त होऊंगा। आप कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग करें, ध्यान योग करें, जो भी आप करेंगे ज्ञान योग से करेंगे, आप इन सभी मार्गों से भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। वस्तुतः केवल ध्यान योग नहीं करना है, योग अर्थात भगवान के ऊपर हमारा ध्यान निरंतर बना रहना चाहिए। वह योग ही क्या जिसमें भगवान नहीं हो, केवल ध्यान हो। केवल ध्यान नहीं करना है, ध्यान योग करना है। भगवान ने यहाँ पर आ, आ, जो ये जो श्लोक है, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन, देखिए योग शब्द का भगवान ने प्रयोग किया है, कर्म योगेन चापरे। योग शब्द बार बार भगवान ने प्रयोग किया है। योग वही होता है जिसमें भगवान के संबंध के भाव से किया जाता है, उसे ही योग कहा जाता है। और जब तक वह केवल ध्यान है तब तक तो वह व्यर्थ है। यदि वह केवल ज्ञान है तो वह व्यर्थ है, किंतु वह ध्यान योग और कर्म ज्ञान योग हो जाता है तब वह कल्याणकारी है। हरे कृष्णा। इस प्रकार अपने आप को विशाल हृदय और विशाल विचार वाला बनाइए। हर मार्ग से भगवान प्राप्त हो सकते हैं। 3 मार्ग तो इसी श्लोक में बताए गए हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। अपने मत और पंथ को श्रेष्ठ प्रमाणित करने के लिए भगवान के कहे हुए वचनों का निरादर मत कीजिए और उन्हें झुठलाइए भी मत। हरे कृष्णा। गोविंदा।